Hello friends, this is Indu. Welcome to Indu Academy. In this video, we discuss about KBS PGT में हम KBS PGT इकोनॉमिक्स में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टैटिक होता क्या है, स्टैटिक में आती कौन सी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है होता क्या है डेली लाइफ में हमारे में हम लोग कुछ ना कुछ बाय करते रहते हैं दुकान से, या कुछ ना कुछ हम खरीदते रहते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं जिसको खरीद कर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मान लीजिए मुझे आटे की ज़रूरत है, तो मैं आटा खरीदने के लिए शॉप में जाऊंगी और अपनी जो मेरी आटा की नीड है मुझे, तो मेरी जो डिज़ायर है वो सेटिस्फाई होगी, तो मुझे बोला जाएगा कंज्यूमर, क्योंकि मैंने क्या कंज्यूम किया, आटा लिया मैंने। लेकिन जो शॉपकीपर होता है, लेकिन जो सेलर होता है वो क्या करता है, अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को बेचता है। तो सेलर को ही हम शॉपकीपर कह सकते हैं, उसको हम शॉपकीपर बोलते हैं। और जो लोग जैसे फार्मर लोग हो गए जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, इसके अलावा भी टैक्सी वाले हो गए, वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, टैक्सियों का उत्पादन कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। और जब हम पढ़ लिख जाते हैं जॉब के साथ, पढ़ाई के साथ, कई बार हम सोचते हैं कि कुछ अर्न करें। तो हम जब कहीं पर जॉब के लिए जाते हैं, वर्किंग करना चाहते हैं, किसी बंदे के अंदर काम करना चाहते हैं। काम क्यों करते हैं, हम अर्न करना चाहते हैं, तो हमें कहा जाता है एम्प्लॉय। जब हम किसी के अंडर काम करते हैं या कोई भी जॉब में काम करते हैं, तो हमें एम्प्लॉय कहा जाता है। और वैसे ही जो बंदा जिसके अंडर हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर। वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। हम कुछ भी बिना किए नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ अर्न करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। अगर हमने खाना ही खाना होगा, मुझे भूख लगी, खाना खाना है मुझे, तो खाना बनाना पड़ेगा पहले। यानी कि कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आपने अलाउद्दीन के चिराग की कहानी सुनी होगी कि जो अलाउद्दीन था वो क्या करता था, उसके पास एक लैंप था, उसकी जो भी डिज़ायर होती थी वो उसको रब करता था और जिन वहाँ अपीयर हो जाता था, जो भी उसकी विश होती थी उसको वो फिल कर देता था। लेकिन रियलिटी में क्या है, हमारे पास कोई ऐसा चिराग नहीं है। हम लोग उसकी तरह, अलाउद्दीन की तरह लकी नहीं है कि हमारे पास वो लैंप है, हमने उसे रब किया और हमारी डिज़ायर फुलफिल होगी। रियलिटी में क्या है, हमारी जो डिज़ायर होती है वो होती है अनलिमिटेड, लेकिन जो सोर्सेज है हमारे पास दैट इज़ लिमिटेड। तो हमें क्या, हमारी लाइफ में क्या है, सैक्रिसिटी है। यानी कि मान लीजिए मुझे एक फ़ोन और एक बुक की नीड है, लेकिन फ़ोन जो है वो बहुत कॉस्टली है, तो मुझे उसकी सैक्रिसिटी करनी पड़ेगी। मुझे ज़्यादा नीड किसकी है ये देखना पड़ेगा कि मुझे फ़ोन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर बुक। मेरी जो ज़्यादा जो नीड है वो मुझे चाहिए बुक, तो मैं बुक को कंज्यूम करूँगी। तो हमारी इकोनॉमिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यही है सैक्रिसिटी की, कि हमें एक चीज़ का छोड़, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमें एक चीज़ की सैक्रिसिटी करनी पड़ती है एक चीज़ को दूसरी चीज़ को पाने के लिए। अगर इकोनॉमिक्स में सैक्रिसिटी वाला शब्द नहीं है तो हमें इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इकोनॉमिक्स में 3 टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन कौन होता है? वी वांट टू नो हाउ द कंज्यूमर डिसाइड। हम लोग जैसे जानते हैं कि जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, जैसे उसकी इनकम है, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ों को खरीदेगा। ये भी देखेगा कि वो किस चीज़ को खरीदे, या वो अपने मनी में जो भी वो अर्न कर रहा है उसके रिगार्डिंग वो चीज़ को खरीद पाए, तो उसको हम बोलते हैं कंजप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंजप्शन होता क्या है? कंजप्शन हम लोग अपनी, पहले कोई भी दुकान में जाते हैं, मान लीजिए मुझे एक शर्ट पसंद आ गई,
ठीक है। तो मैं ना सबसे पहले उसका प्राइस देखती हूँ, वो शर्ट पसंद आ गई मुझे, फिर मैं प्राइस देखती हूँ। अगर वो मेरे पॉकेट मनी के, जो मेरी अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग होगी, अगर उसका मान लीजिए प्राइस है 1000, तो उसको मैं बाय कर सकती हूँ। लेकिन इससे अबव हुई तो उसको मैं बाय नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपनी अर्निंग, अपनी पॉकेट मनी को देखूँगी कि मैं उसको खरीद पा रही हूँ या नहीं। तो उसी को ही बोलते हैं कंजप्शन, जिसमें व्यक्ति क्या देख रहा है, अपनी अर्निंग को भी देख रहा है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक तो वो फुलफिल होनी चाहिए, दूसरा वो उसका जो प्राइस है शर्ट का वो इतना भी नहीं होना चाहिए कि मैं उसको वो खरीद ना पाऊँ। बट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, और मार्केट में एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि किस चीज़ का प्रोड्यूस किया जाए, कैसे किया जाए। और लास्ट प्रॉब्लम जो आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए, जिससे लोगों की इनकम भी बढ़े, हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़े, कि लोग ऐसा भी ना हो कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा रख दे कि लोग कोई बाय ना कर पाए। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है इकोनॉमिक्स में। आई होप you enjoy the video. Please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.